हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 48। कायर कहता है, हाँ यार कर रहा हूँ प्ले, इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो तुम दोनों। इतना कहकर कायर वीडियो प्ले कर देता है। जब वीडियो प्ले होता है तो वो देखते रह गए कि कायर नदी के पास खड़ा हुआ था और अलग अलग स्टाइल पर पोज दे रहा था। कछुआ उस वीडियो के अंदर नहीं था, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि कछुआ ही वीडियो बना रहा था। वीडियो के अंदर कायर के बस कपड़ों से समझ आ रहा था कि कायर नदी के पास खड़ा हुआ था। उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। युग वीडियो को देखते हुए कहता है, ये क्या, इसमें तो कायर तेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा है। कायर मुंह बनाते हुए कछुए की तरफ देखते हुए कहता है, दिखेगा कैसे, इस कछुए की मोबाइल की फ्लैश लाइट जो खराब है। अभिमन्यु कहता है, ये कछुआ भी ना किसी का काम का नहीं है, एक मोबाइल तक नहीं ले सकता ढंग का। कछुआ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ नहीं ले सकता, तुम तो जानते ही हो कि मेरी हालत। पैसे दे दो, नया ले लूंगा। यदि नहीं दे सकते तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप वीडियो देखो, वरना वापस अपना मोबाइल ले लूंगा। युग प्यार से हंसते हुए कहता है, अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, तेरा मोबाइल जैसा भी है बहुत अच्छा है। जैसे जैसे कायर और कछुआ वो वीडियो आगे देखते जा रहे थे, वह वो सारी बातें याद आते जा रही थी जो उन्हें दोनों ने उस रात करी थी। उन्हें वह सारी घटनाएं याद आने लग जाती है जो उस रात उनके साथ घटी थी। वो दोनों भी उसी पल में चले गए जाते हैं। कायर और कछुआ बंगलामुड़ा घाट पर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी लड़खड़ाती हुई चाल बता रही थी कि उन्हें अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। बंगलामुड़ा घाट पर उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। कछुआ नशे में लहराते हुए कहता है, यार इस युग और अभिमन्यु ने ना ठीक नहीं किया। सालों ने हमें धोखा दिया है, हम अपने बचपन के दोस्तों को। कायर भी कछुआ का साथ देते हुए नशे में कहता है, हाँ तूने ठीक कहा है मेरे दोस्त, ये दोनों ना दोस्ती का नाम का कलंक है, कलंक। ऐसे दोस्तों से तो होने से अच्छा तो दोस्तों का ना होना ही बेहतर है। लोग दोस्ती के लिए अपने प्यार को भूल जाते हैं और ये यक्षिणी के डर से अपने दोस्तों से झूठ बोलते हैं। इन दोनों सालों को ना भगवान को लड़की बनाना चाहिए था, लड़की बनाना चाहिए था, पर क्यों। कछुआ हंसते हुए कहता है, अगर ये लड़की होते ना, इनके पेट में कोई बात पचती नहीं, ये झट से बता देते। उन्हें यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोला था। कछुए की बात सुनकर कायर हंसने लग जाता है। कायर प्यार से कहता है, वैसे लड़की से याद आया, बिंदु ना बहुत अच्छी लड़की है, मैंने ना उसे बहुत प्यार करता हूँ, पर पता नहीं वो क्यों मुझसे प्यार नहीं करती। अरे मेरे प्यारे दोस्त, बिंदु भी तुझे प्यार करती है, पर वो तुझे बताती नहीं है। मैं ना इन लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। यह ना लड़कों को बस अपने आगे पीछे घुमाती रहती है, ये सब इनके पसंद होता है, पर मैं भी जानता हूँ कि इन्हें लाइन पर कैसे लाया जाता है। कायर झट से पूछता है, कैसे। तू ना पहले नदी के किनारे पर खड़ा हो जा। खड़ा हो जा, पर क्यों। अरे खड़ा तो हो। कायर लड़खड़ाते हुए नदी के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ फोटो अच्छी आ रही है, मैं ना तेरी फोटो खींचूंगा और तेरे रिश्ते के लिए भेजने के लिए। क्या कहा, रिश्ते के लिए भेजने के लिए, और नहीं तो क्या। तू नहीं जानता, तू ना बड़ा स्मार्ट दिखता है। जैसे ही तेरी फोटो रिश्ते के लिए भेजूंगा, यूं ही लाइन लग जाएगी लड़कियों की, और जब बिंदु को ये बात पता चलेगी ना, तो देखना कैसे तुझे आई लव यू बोलती है, दौड़ती हुई चली आएगी सीधे तेरे पास। कायर लहराते हुए कहता है, ये तो बढ़िया है, आइडिया है, चल जल्दी फोटो खींच। कायर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर पोज देने लग जाता है। कछुआ मोबाइल में कैमरे से फोटो जगह वीडियो बना रहा था। नशे में होने के कारण उसे ये बात पता ही नहीं चली। कछुआ मोबाइल का एंगल बदलते हुए कहता है, अरे जरा वो शाहरुख खान वाला पोज दे जिसे पर लड़कियां मरती हैं, अभी देता हूँ। इतना कहकर कायर अपने दोनों हाथ आजू बाजू फैलाकर खड़ा हो जाता है। वाह, ये हुई ना बात, जरा ऊपर आसमान देख, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बढ़िया फोटो आ रही है। कायर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, तेरी सूरत की तरह काले काले बादल। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, अरे मेरे दोस्त, चल हो गई फोटो, आजा वापस खींच ली मैंने जितनी फोटो खींचनी थी।
कायर कछुए के पास जाने के लिए कदम बढ़ाने लग जाता है। अभी उनसे अपना पहला ही कदम बढ़ाया था कि उसे क्षण से पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। पायल की आवाज सुनकर कायर जहां पर था वहीं रुक जाता है। कायर हैरानी के साथ कछुए से पूछता है, कछुए, तूने पायल बजने की आवाज सुनाई दी क्या? कछुआ नशे में कहता है, पागल हो रहा है क्या? नदी के पास कहाँ पायल बजने की आवाज सुनाई देती है? लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। कायर कछुए की बात ठीक लगती है, वो वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। पर जैसे ही वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, उससे फिर से पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। फिर इस बार वो उसे आवाज को इग्नोर मार देता है और बड़े बेधड़क होकर कछुए के पास जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था, पायल बजने की आवाज आते जा रही थी। पायल बजने की आवाज काफी तेज हो गई थी, जो अब कछुए को भी सुनाई दे रही थी। कछुआ कायर को रोकते हुए कहता है, 2 मिनट कायर, यार मुझे पायल बजने की आवाज सुनाई दे रही है। कछुए की आवाज सुनकर कायर जहां पर था वहीं रुक जाता है। कायर अपने पैंट को ऊपर सिसकाते हुए कहता है, ताकि उसे पैरे अच्छे से दिखे सके। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने पैरों में पायल भी नहीं पहनी, फिर पायल बजने की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? कछुआ कायर के पैरों में देखते हुए कहता है, अरे ये तो गजब हो गया है, तेरे पैरों में तो जादू है, जादू, बिना पैरों में पायल पायल बजने की आवाज सुनाई दे रही है। कायर और कछुए इतने नशे में थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक परलौकिक घटना थी। यह सब उन्हें मजाक लग रहा था। कायर यहाँ से वहां कूदने लग जाता है। पायल की आवाज सुनने के लिए कछुआ भी उसका साथ देने लग जाता है, लिए कूदने लग जाता है। वह दोनों इतने नशे में थे कि उन्हें कुछ होश ही नहीं था। कछुए ने हाथ में ही मोबाइल पकड़ा हुआ था, जिसे रिकॉर्डिंग चालू थी और सब रिकॉर्ड हो रहा था। वह दोनों यहाँ से वहां कूद रहे थे कि तभी पायल बजने की आवाज बंद हो जाती है। कछुआ उदास होते हुए कहता है, अरे ये क्या, पायल की आवाज अपने आप बंद हो गई। कितना मजा आ रहा था ना नाचने में। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। कायर ने इतना ही कहा था कि तभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, सही कहा, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, पर फिक्र मत करो, अभी तुम्हें और मजा आएगा, ऐसा मजा कि तुम फिर कभी किसी चीज का मजा नहीं ले पाओगे। लड़की की आवाज सुनकर कायर और कछुआ दंग रह जाते हैं। उनकी जान हल्के में आ जाती है, क्योंकि नशे की हालत में अभी उन्हें पता ही नहीं था कि नदी के पास रात वक्त सिर्फ एक ही लड़की की आवाज सुनाई देती है, और वो यक्षिणी। जैसे ही उनके मन में यक्षिणी का ख्याल आता है, उनके सारे नशे उतर जाते हैं। पायल बजने की आवाज फिर से सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दोनों की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वह आवाज उनके पीछे से आ रही थी। जब वो डरते हुए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनके करीब 100 मीटर दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई थी। अंधेरे में खड़ी होने के कारण उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, बस पूरे शरीर की एक काली परछाई दिख रही थी। पर उस परछाई के इस अंदाज लगाया जा सकता था कि उस लड़की का सुडौल और भरा हुआ बदन था। वह लड़की वहीं पर खड़ी होकर कहती है, तुम दोनों यहाँ पर आओ। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में? ये तो मेरा वक्त है। उस लड़की का सवाल ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की कायर और कछुए को पहले से जानती थी। कायर और कछुआ तो इतना डर गए थे कि उनकी बोलती भी बंद हो गई थी। वह लड़की अपने बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों आ ही गए हो तो खेल शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। एक का शिकार तो हो चुका है और 2 शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गए। कायर और कछुआ बड़ी मुश्किल से एक गुट गले से नीचे उतारते हैं। लड़की कहती है, पहले किसी शिकार बनाऊं, कायर तुझे या कछुए तुझे? कायर और कछुआ तो ये सोचकर हैरान थे कि उस लड़की को उनके नाम का कैसे पता। वह दोनों एक दूसरे की सूरत देखने लग जाते हैं। अरे तुम दोनों तो कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हो। चलो मैं ही बता देती हूँ, पहले मैं किसी शिकार बनाऊं, ना कायर को ना कछुए को, तो तुम दोनों को तो मैं एक साथ ही शिकार बना लूंगी। आज रात बड़ा मजा आने वाला है, डबल डोज।
यह बात सुनकर कायर और कछुए की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो लड़की अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो क्या बोल रहे थे कायर तुम, कि मौसम कमाल का हो रहा है। हाँ सही कहा, बहुत कमाल का। नदी को तो देखो कितनी शांत के साथ बह रही है, पर अब उसके अंदर एक तूफान आने वाला है। वो लड़की गाना गाते हुए कायर और कछुए की तरफ कदम बढ़ाती है। ये रात, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये चंचल समा। जैसे जैसे वो लड़की उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रही थी, वो दोनों डर के मारे कांपे जा रहे थे। उस लड़की के चलने की स्पीड से कई ज्यादा गुना स्पीड इस वक्त उन दोनों के दिल की धड़कन की चल रही थी। वो लड़की उन दोनों के पास पहुंचती है, उसे पहले ही डर के मारे दोनों बेहोश हो जाते हैं। वह दोनों रेत पर ही गिर जाते हैं। कछुए के साथ मोबाइल कुछ इस तरह गिरता है कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग चालू ही रहती है। लड़की की काली परछाई उसके अंदर दिख रही थी। वो लड़की हंसते हुए कहती है, ये दोनों भी ना बड़े डरपोक हैं। अब बेहोश हो गए, लड़कों के साथ करने में थोड़ा मजा आता है। चलो इन्हें फिर कभी अपना शिकार बनाऊंगी। अभी जिस शिकार बनाया है उसका खेल पूरा करती हूँ। इतना कहकर वो लड़की जहां से आई थी वहीं पर जाकर जमीन पर रेत पर के ऊपर बैठ जाती है। वो लड़की मन ही मन कोई ऐसा मंत्र बड़बड़ाते हुए अपने हाथों में उंगली पर रेत के ऊपर से कुछ बनाने लग जाती है। जैसे जैसे वो रेत के ऊपर अपना हाथ फेरती है तो उसके हाथों के नाखूनों से खून निकलते जा रहा था। रेत के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी नलियां, और जिसके अंदर खून की धारा बह रही थी। कुछ ही देर में वो लड़की रेत के ऊपर खून से एक गोला और उसके अंदर एक स्टार बना देती है। गोले की व्यास करीब 10 इंच था। उस लड़की के पास कई सारे कमल के फूल थे जिसे वो गोले की चारों तरफ लगा देती है। वह लड़की मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम हिग कमेंसरी स्वा, ओम हीर कमेंसरी स्वाहा। इतना कहने के बाद अचानक से उसके हाथ में कहीं से इंसान का दिल आ जाता है, जो कि अभी भी धड़क रहा था। वह दिल खून से लथपथ था। वह लड़की उस दिल के स्टार के एकदम बीचों बीच रखती है। वह लड़की कहती है, दीप प्रदानम। अचानक से उसके हाथ में कहीं से दिया आ जाता है। वो लड़की उस दिए को दिल के ऊपर रख देती है। वह लड़की अपनी आंखें बंद करती और मंत्र पढ़ने लग जाती है। वह लड़की बार बार एक मंत्र दोहराते जा रही थी। देखते देखते दिए की लो अपने आप जल जाती है। वो दिए की लो की आगे इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के कमल के फूलों में भी आग लग जाती है। वो जगह गर्म हो जाती है, इतनी गर्म कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की सूरज के पास बैठी हुई हो, जिसकी आगे वो लड़की जल जाए। पर उसे लड़की को कुछ नहीं हो रहा था। वो एक मायावी लड़की थी। देखते देखते आग की लो कम हो जाती है, इतनी कम कि दिल के ऊपर रखा हुआ दिया दिखने लग जाता है। वो लड़की दिए के नीचे से दिल को बाहर निकालती है और उसके अपने हाथ पर रखकर पहले तो अपनी लंबी जीभ से चाटती है और फिर एक बार के लिए निगल लेती है। बड़े मौज के साथ उसका स्वाद ले रही थी। वह अभी भी अपने हाथ चाट रही थी कि तभी उसकी नजर मोबाइल के कैमरे पर पड़ती है, जिसके अंदर अभी तक का सारा वाक्य रिकॉर्ड हो रहा था। उस मोबाइल के अंदर अंधेरे में बैठी हुई लड़की सिर्फ काले लाल आंखें दिख रही थी, जो मोबाइल के कैमरे को घूर रही थी। उस लड़की के लाल आंखें दिखकर कायर, कछुआ, युग और अभिमन्यु डर जाते हैं। उस लड़की के लाल आंखें देखते हुए वीडियो अपने आप बंद हो जाती है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ओ माय गॉड, तेरे और कछुए के एक बेवकूफ सी हरकत ने सब रिकॉर्डिंग कर लिया। हो ना हो, लड़की की हरकतों से ऐसा लग रहा है जैसे ये यक्षिणी ही थी। युग अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ वो तो मुझे भी लग रहा है, पर ये कर क्या रही थी, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अभिमन्यु झट से कहता है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सी पूजा कर रही थी। हो सकता है कि मर्द का शिकार करने के बाद वो ये पूजा करती हो। कार्य अभिमन्यु और युग को बीच में टोकते हुए कहता है, वो पूजा कर रही थी या क्या कर रही थी?
हमें उससे क्या मतलब। मुझे तो मेरे बेगुनाही को सबूत मिलेगा या बर्चनसनी जी को जाकर मैं ये वीडियो दिखा देता हूँ तो वो जरूर यक्षिणी पर यकीन करने लग जाएगी कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि हकीकत है। कछुआ शर्माते हुए कहता है, हाँ यार सही कहा, इसे बहाने हम अपने वर्चू से मिल भी लेंगे। युग कहता है, पर अभी तो हमें पोलिसर के पास जाना था ना, यक्षिणी की किताब के बारे में पता करने। क्योंकि वर्चनी सी यक्षिणी पर भरोसा करे या ना करे उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि यक्षिणी ने विपाशा से हमने उसे मुक्ति नहीं दिलाई तो अगली माउस की रात किसी ना किसी की जान फिर जाएगी और ये भी हो सकता है कि हम में से ही कोई एक हो। कछुआ डरते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है, हम में से कोई एक कैसे हो सकता है। वो यक्षिणी क्या तुझे बता कर आएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।